उस राकेश की जरा कुंडली निकालो और बताओ मुझे। ओके सर। ए इस्माइल, बिस्किट है तेरे पास? हाँ है ना सर। डीसीपी सर से मुलाकात हुई? जानता है मुझे वो पैसे किसको देने? एमएलए रवि को। एमएलए रवि को? सही सुना, काम खत्म करने की फीस देनी है। लगता है एक दिन की छुट्टी लेकर इसे चाय बनाना भी सिखाना पड़ेगा। हाँ बोल, क्या खबर है? ठीक है, आगे मैं संभाल लूंगा। भाई कड़कड़ाती धूप में आंखों को ठंडा, कड़कड़ाती धूप में आंखों को ठंडा। ओरिजिनल रे बैंड। इतना सोच मत, 1000 का है, ले ले। 50 में देगा? ए भाई शोरूम में जाएगा ना 3000 का मिलेगा। फाइनल भाव बोलता हूँ 700। लेना है तो जल्दी ले, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। हेलो, नाम है राकेश, ड्राइवर का नाम नरसिम्हा, तेरी कॉलोनी में रहता है। अच्छे से डील करना। ओके सर। अबे चश्मा खरीद रहा है, घर नहीं। आपने कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार कर दी? लिस्ट विस्ट ठीक है, मेरे काम का क्या होगा शुक्ला जी? बताइए तो आप चाहते क्या हैं? सारी रामायण पता है और पूछ रहे हो राम कौन है? सब आप ही के हाथ में है। 10 सालों से उसे सीएम बनाया हुआ है, अब कुर्सी खींच लो। दिल्ली का फैसला है, ये आप भी तो जानते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम एक गहरे गहरे को दिल्ली ले गए और वहाँ उसके नाम की ढफली बजा दी। मेरे जैसे सीनियर्स को टाइम से पहले निकम्मा बनाकर बीपी की टेबलेट लेने पर मजबूर कर दिया। ये गलती तो हुई है मुझसे। दूसरी बार जब वो सीएम बना तो मुझे साइड करके सीधे हाईकमांड से बात करने लगा। तुम बस अपनी कीमत बताओ, मैं उससे 10 गुना ज्यादा बैग में भर कर दूंगा। उसे मीडिया ने हीरो बना दिया है, देखते हैं। मैं खुद तंग आ चुका हूं उससे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बाथरूम का है? उधर। फाइल वाइल छोड़ो मिश्रा, कैंडिडेट की लिस्ट लेकर आओ। दिल्ली वाला मान गया तो हम अच्छा खासा कमा लेंगे। एक बार देख लीजिए सर, इंपॉर्टेंट है। रेड फाइल। हाँ, हाँ, हाईटेक सिटी, सीएम फंक्शन, टेररिस्ट अटैक। डीजीपी से कहो हमसे आकर मिले। अगर ये वाकई हो गया तो? अरे तभी तो कह रहा हूँ, डीजीपी को फौरन बुला लो। डीजीपी से बात करने से पहले शुक्ला जी से आप बात कर लेते तो। और कौन जानता है? हम दोनों। क्या है शुक्ला जी, ये मेरी परछाई जैसा है, लाइट बंद करते ही गायब हो जाता है। 13 तारीख को हाईटेक सिटी वाले प्रोग्राम से मेरा नाम लिस्ट से हटा दो। ठीक उसी वक्त एग्जीबिशन ग्राउंड में किसानों के प्रोग्राम में मेरा नाम घुसा दो। हो जाएगा सर। हाईटेक प्रोग्राम करने से वोट नहीं मिलते। हमारे किसान देश की कमर हैं। रीढ़ की हड्डी सर। ये बोला डिग्री से मास्टर, दिमाग से खच्चर। ये रिपोर्ट दो। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? सीएम साहब अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हो तो क्या गड़बड़ हो सकती है भाई? सिंपैथी वोट से हम लोग ही जीतेंगे। तुम जाकर लिस्ट पर काम करो। ठीक है सर। एक बार ठीक से सोच लीजिए। हैं? आप कहें तो मेरी जगह आपका नाम प्रोग्राम में लिखवा दूं? क्या? हाँ गुरुजी। क्या रवि, मेरे पीए ने मेरा फ्यूचर बदलने वाला आइडिया बताया है, तुम्हारा भी फायदा होगा। क्या करीम भाई, कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास रे। तू बोल कैसा है? एकदम झकास। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम भाई। श्री रमन यादव का कल एक एक्सीडेंट में देहांत हुआ। एक्सीडेंट क्यों कैसे हुआ इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस सुना वंडा है? हाँ सुना बो भाई। बड़ी सुपारी लिए ला रहेंगे। हाँ हाँ सही बोल रहा है भाई। अनुमान लगाया जा रहा है कि चल निकल दो। एक्सीडेंट जानबूझकर तो नहीं कराया गया।
क्या सेठ, कैसा रे? बस भाई बहुत हो गया, जा 2 कटिंग लेके आ। मलाई मार गेला। तुझे कितनी बार बोला इधर डायरेक्टली नहीं आने का? काय को सेठ? अरे जेल से छोटा 1 ही हफ्ता हुआ है और इधर आ गया। ठीक है, दिमाग की दही मत कर। माला है क्या बोल? अरे खजूर, ये कोई सब्जी मार्केट नहीं है कि मैं अपने सर पे टोपला लेके घूमूं। चल निकल, माल आएगा तो फोन कर दूंगा, एड्रेस भेज दूंगा, जाकर खुद ही माल कलेक्ट कर लेना। इधर आके लंबा होने की जरूरत नहीं है, जा निकल। जाने डरेंगा तो मरेंगा। हट। कल्टी मार। नमस्ते साहब। क्या रे इरफान, बोल। करीम आज प्लास्टिक सेट से मिला। करीम? अपना भाई वहाँ चाय सप्लाई करता है ना साहब। करीम तो जेल में था। वो अपने को नहीं मालूम साहब। अपनी माँ को देना। तूने दम मारा तो बहुत मारूंगा। अपन ने वो सब छोड़ दिया, माँ कसम। निकल। हाँ गुरु, बोल। विजय, 4 दिन पहले शमीरपेट के एक रिजॉर्ट में रेव पार्टी हुई थी। धमकी दे और उस रिसोर्ट के मैनेजर से नाम निकलवा, पता चले किसका हाथ है। ओके विजय। बोल मूर्ति। 5 दिन से राकेश जिम में नहीं आया है सर। तू ऑफिस आ जा। ओके सर। मूर्ति साहब, क्या है? ये शेविंग कर लेगा तो पहचान में ही नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है झाड़ियों में खरगोश बैठा है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते साहब। क्या शिवा? मजे में साहब। गुड मॉर्निंग सर। मूर्ति, मेरे लिए कोई फोन आया था? नहीं सर। जल्दी बोल। रेव पार्टी के बाद वो राकेश है ना, अपने दोस्तों को लेके फार्म हाउस निकल गया। ये उसका एड्रेस है। वो लड़की इन्हीं के साथ है। रख। अभी नहीं साहब, अगले महीने बहन का शादी है ना, तभी सारा पैसा ले लूंगा। ठीक है, निकल। सलाम साहब। कौन है बे तू? नारायण बहादुर। उसे कपड़े पहनाओ, ले जाओ। तू मेरे बाप को जानता नहीं है। तेरा बाप भी मुझे नहीं जानता है, जाकर इंट्रोडक्शन दे देना। चल निकल। गुड जॉब मिस्टर डिपेंडेबल। थैंक यू सर। एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। पूजा के साथ डिनर के लिए आ जाना। अब तक मैं बाबा से भी नहीं मिला हूँ। अरे हाँ, आज तुम्हारे पापा का बर्थडे भी है। ठीक है, काम तो हो गया ना। अब पैसे लेकर एमएलए साहब को दे आओ। ओके सर। डिनर मत भूलना। श्योर सर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। चलिए, हाँ सामग्री डालिए। सर, बाहर इंस्पेक्टर विजय है। उसको बोलो इंतजार करे। जी ठीक है सर। क्या हुआ? पुलिस वाला है। योग विद्या निगम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। तुम पूजा करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी आ जाना। हाँ। गगन सदृशम मेघवर्णम। हरे राम राम राम। मॉर्निंग सर। बैठो। मैं पैसे ले आया हूँ सर। पहले प्रसाद ले लो। पूरे 20 लाख। डीसीपी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम बहुत सिंसियर हो। मैं ये बैग तुमसे लेना तो नहीं चाहता, पर आगे भी खिलाना पड़ता है ना। राधे कृष्ण। सॉरी सर, उस दिन मैंने आपके क्लब पर रेड मारी थी। वो भी जरूरी था। मीडिया, जनता और डिपार्टमेंट को काम दिखाना चाहिए ना। जॉनी इनकाउंटर भी जरूरी था। मैंने तुमसे पूछा, ये भी तुम्हारी ड्यूटी है। थैंक यू सर। चलता हूँ। आराम से जाना। सुनो, मेरे क्लब से तुमने जो रुपए बरामद किए वो तुम्हारे पास है ना?
मेरे पैसे जब्त करके उसी की रिश्वत मुझे दे रहे हो? इंसान गलतियों का पुतला होता है, भगवान गलतियों को माफ कर देता है, पर मैं माफ नहीं करता, ये तुम जानते हो। सॉरी सर, मैं आपके 20 लौटा दूंगा। 40। लेकिन मैंने तो सिर्फ 20 लिए थे। पर तुम्हें 40 देने हैं। थोड़ा टाइम दीजिए सर, लौटा दूंगा। हाँ हाँ। सर मेरी जॉब। पैसे दे दिए ना, सब हो जाएगा। हर अकाउंट अलग होता है, बस ये नया अकाउंट जल्दी सेटल कर दो, समझ गए? हाँ सर। एक मिनट रुक। हाँ जेड, आऊँ क्या? नहीं, एड्रेस दे रहा हूँ, लिखेगा कि याद रखेगा? हाँ ठीक है, बोलो ना। एमजी रोड पर सीधा चलते रहना, पहला लेफ्ट लेना, दूसरा भी लेफ्ट ले। वहाँ मटन की दुकान के बाजू में जो किराने की दुकान है, वहीं से माल मिल जाएगा। क्या है ये, सेलफोन? मुझे पता चल गया। वेरी नाइस। उतरो। ऊपर वाला करे आप दोनों को मेरी भी उम्र लग जाए। जीते रहो। लो जी। पापा जी जल्दी आइए ना, हमें केक काटना है। बच्चे कब बस से 5 वेट कर मिनट रहे रुक हैं। जाओ, जल्दी। डेविड आता ही होगा। ओ, मैं आ गया। लो अंकल आ गए। अरे अरे डेविड, क्या हो गया? कुछ नहीं, छोटी सी मोच आई है। आपके लिए गिफ्ट लेने गए थे और पैर में मोच आ गई। अंकल कैसा है आप भाई? लोगों की, आप डॉक्टर के पास गए थे? गया था क्या? पहले मेरा दोस्त, उसके बाद भगवान, फिर डॉक्टर। हैप्पी बर्थडे। अरे आज मेरे बेटे का बर्थडे है। ये पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, हैप्पी बर्थडे पापा जी। विजय भी आया है। मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक है? बुखार मुझे हुआ है। बुखार आपको होता है और तबीयत उनकी खराब हो जाती है। मैं और आपका बेटा ये जानते हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है। समझ में नहीं आता कि सॉरी बोलूं तो कैसे बोलूं। मेरे बाबा मेरे सब कुछ है। पूजा और मुझे घर छोड़े हुए पूरा 1 साल हो गया है। मां पहले हर साल हम दोनों का बर्थडे एक त्योहार की तरह मनाती थी। आज सब सुनसान है। वो हमें घर में कदम तक नहीं रखने देते और आज भी वही हुआ। छे, वो भी मेरी तरह एक नंबर के जिद्दी हैं। पर विजय तुम तो बिल्कुल भी जिद्दी नहीं हो। आप भी ना सर, वो मुझे समझना ही नहीं चाहते हैं। वो उसूलों के पक्के हैं तो मैं भी हूं। मेरे रगों में उन्हीं का खून है। रिलैक्स विजय। एमएलए साहब को पैसे दे दिए ना, तुम्हें इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलेगी। उसके बाद तुम गर्व से अपनी यूनिफॉर्म पहनना और सर उठा के उस घर में जाना। आफ्टर ऑल तुम बेकसूर हो। जस्ट 8 to 10 days इंक्वायरी तुम्हारे हक में होगी। रिलैक्स मैन, हैव योर ड्रिंक, कम ऑन। और आपकी इंक्वायरी का क्या सर? मेरी इंक्वायरी में सब ठीक ही होगा। ऐसे ही रहा ना तो एक दिन नक्सल एरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स पद्मा, चिल। ट्रांसफर किस लिए सर? किसी और का प्रमोशन हुआ तो ट्रांसफर मेरा ही होगा। मुझे जाना ही होगा। वैसे आप दोनों एक साथ सस्पेंड हुए थे ना? सस्पेंड नहीं पद्मा, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। एक ही बात है। एक बात बताइए, आपने कहा विजय का काम 10 दिन में हो जाएगा, तो आपका ट्रांसफर क्यों होगा? अब दोनों बातें अलग है पद्मा। आप दोनों पुलिस में ही है ना? पद्मा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
आज विजय का हैप्पी बर्थडे है। हमने उसे डिनर पे बुलाया है, अपनी लव स्टोरी सुना के बोर करने के लिए नहीं बुलाया। ये ऐसे ही है पूजा, इनका कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही सुबह होगी फिर एमएलए और मिनिस्टर की माला जपेंगे। चलो विजय, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो भाई, मुझे अपनी डांट से और तुम्हें खाना खिलाकर मारेगी है। क्या कहा आपने? भूख लगी है, भूख लगी है। चलो चलो चलो।